हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। और ये जो फ्रेंड्स जीके होंगे आपके एमसीक्यू टेस्ट पर आधारित होंगे और आपके 50 इंपॉर्टेंट यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। और आपके 50 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने झारखंड सचिवालय पेपर 2 पर हिंदी रखे हैं तो आपको गोदान उपन्यास पढ़ना है और राग दरबारी उपन्यास पढ़ना है और इसके बाद एक उपन्यास और मैला आंचल उपन्यास पढ़ना है, यानी आपको 3 उपन्यास पढ़ना है। तो आज की इस पहले वीडियो पर हम लोग कवर करेंगे गोदान उपन्यास को। और ये जो क्लास होगा फ्रेंड्स, आपके सहायक आचार्य का एग्जाम हो या आपका लेडी सुपरवाइजर हो या जेएसएससी एग्जाम के किसी भी एग्जाम पर अगर आप लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी रखते हैं, पेपर 2 हिंदी रखते हैं, तो आपको ये जो है गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गोदान उपन्यास किसकी प्रसिद्ध रचना है? गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो गोदान उपन्यास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? नवाब राय, धनपत राय, अमृत राय या कलम का सिपाही? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है धनपत राय है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल, मुंशी प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? मुंशी प्रेमचंद जो है वह किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी। मुंशी प्रेमचंद जो है वह आदर्श उन्मुखी और यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार है। अगले सवाल है, गोदान उपन्यास से संबंधित असंगत कथन की पहचान करें। जो गोदान उपन्यास है इसमें जो असंगत कथन है उसका पहचान कीजिए। गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इस उपन्यास में कुल 36 अंक है। और डी पर दिया हुआ है, गोदान उपन्यास का नायक गोबर है। तो इस पर जो है आपका एक कथन जो है ABCD में से एक कथन असंगत है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पर कहा गया है गोदान उपन्यास का नायक गोबर है, यह जो है कथन गलत है क्योंकि गोदान उपन्यास का जो नायक है वह आपका होरी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका कथन गलत हो जाएगा। जबकि गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। गोदान उपन्यास को कृषि जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है और इस उपन्यास में कुल 36 अंक हैं, यानी आपके ए, बी और सी जो है सत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937, 1942, 1927 या 1936? तो गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी है। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी है। नेक्स्ट सवाल है, गोदान में जो किसान है वह सबका नरम चारा है, किसका कथन है? ये जो कथन है कि जो किसान है वह सबका नरम चारा है, यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन है राम सेवक का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये कथन किसका है? तो राम सेवक का कथन है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? होरी, धनिया, हीरा पुनिया, गोबर झुनिया या दाता दिन सिलिया? तो 7 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है कि दाता दिन सिलिया, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, जबकि होरी, धनिया और हीरा पुनिया और गोबर झुनिया ये आपके तीनों जो है सुमेलित है। नेक्स्ट सवाल है, गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम कौन सा है? गोदान उपन्यास पर जो एक वकील है और वकील का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो श्याम बिहारी तनखा। श्याम बिहारी तनखा जो है वकील का नाम है। वकील का नाम क्या हो गया? श्याम बिहारी तनखा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, गोदान उपन्यास की कौन सी नारी पात्र संघर्ष से जूझती हुई चित्रित की गई है? कौन सा पात्र है गोदान उपन्यास का जो संघर्ष से जूझती हुई चित्रित की गई है? तो यहाँ पर धनिया की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धनिया। नेक्स्ट सवाल है, गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? गोबर, राय साहब, होरी या प्रोफेसर मेहता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होरी। गोदान उपन्यास का जो प्रमुख नायक है वह होरी है। नेक्स्ट सवाल है, गोदान उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है? तो गोदान उपन्यास का जो केंद्र बिंदु है समाज की संरचना, यानी एक समाज पर आधारित यह है और इस पर जो है समाज की संरचना के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका समाज की संरचना आंसर हो जाएगा। गोदान का जो केंद्र बिंदु है समाज की संरचना है। और अगर समाज की संरचना के साथ साथ फ्रेंड्स आपका आंसर होरी का जीवन भी हो सकता है, क्योंकि होरी के जीवन पर आधारित यह जो उपन्यास की रचना किया गया है। तो यानी आपका होरी का जीवन या समाज की संरचना दोनों भी आंसर कहीं कहीं पर हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गोदान उपन्यास किसकी समस्या को लेकर लिखा गया है? गोदान उपन्यास जो है किसकी समस्या को लेकर लिखा गया है? तो कृषक की समस्या की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोदान जो उपन्यास है कृषक की समस्या को लेकर लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, विफलता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान में जो है किस पात्र की है? कि विफलता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़
वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह कथन जो है धनिया का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है पंक्तियों को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आपको जो है उपन्यास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पंक्ति, महत्वपूर्ण लाइन उठाकर दे देंगे और पूछेंगे कि यह जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा कहा गया है, किस कैरेक्टर के द्वारा कहा गया है। तो विफलता के इस अथाह सागर में सुहागी वह सूत्र था जिसे पकड़े वह सागर पार कर रही थी। यह कथन किस पात्र का हो जाएगा? तो धनिया का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, झिंगुरी सिंह गोदानोपन्यास में किस रूप में दर्शाया गया है? झिंगुरी सिंह तो गांव का महाजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झिंगुरी सिंह गोदानोपन्यास में किस रूप में दर्शाया गया है? तो गांव का महाजन के रूप में। नेक्स्ट सवाल है, होरी के कितने संतानें हुई थी? 3, 6, 5 या 8? होरी के कितने संतानें हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 संतानें। होरी की जो है 6 संतानें हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? धनिया जो है वह अपने संतानों की जो मृत्यु है इसका कारण क्या मानती है? तो भूख मानती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धनिया की जो संतानें हैं जो मर जाते हैं, मृत्यु का कारण बनते हैं, भूख के कारण मर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय खरीदने की। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो एक पछाई गाय खरीदने की। नेक्स्ट सवाल है, होरी राम किस गांव में रहता था? होरी राम जो है या किस गांव पे रहता था? तो बेलारी गांव पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। होरी राम किस गांव में रहता था? तो बेलारी गांव में। नेक्स्ट सवाल है, भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? 40 रुपये, 56 रुपये, 80 रुपये या 20 रुपये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 रुपये। होरी जो है भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? 80 रुपये। नेक्स्ट सवाल है, हीरा कौन था? होरी का पुत्र, होरी का भाई या मुखिया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि हीरा कौन था? होरी का पुत्र, होरी का भाई, मुखिया या इनमें से कोई नहीं। तो होरी का भाई हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कौन था? होरी का भाई था। नेक्स्ट सवाल है, भोला की पुत्री का क्या नाम था? भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो भोला की पुत्री का नाम था झुनिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भोला की पुत्री का नाम झुनिया। नेक्स्ट सवाल है, होरी और धनिया की पुत्री सोना और रूपा की उम्र क्रमशः थी। होरी और धनिया की पुत्री जो सोना है, होरी और धनिया की पुत्री सोना और रूपा, इनकी उम्र जो है क्रमशः कितनी थी? तो 12 वर्ष और 8 वर्ष। यानी सोना की उम्र हो गया 12 वर्ष और रूपा की उम्र हो गया 8 वर्ष। तो आपको याद रखना है 12 और 8 वर्ष। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, होरी के गाय को जहर किसने दिया था? होरी के जो गाय है उसको जहर किसने दिया है? तो हीरा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। होरी के गाय को जहर हीरा ने दिया है। नेक्स्ट सवाल है, गोबर घर से भागकर कहाँ गया? गोबर जो है घर से भागकर कहाँ चले जाते हैं? तो लखनऊ चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोबर घर से भागकर लखनऊ चले जाते हैं। गोबर का पूरा नाम क्या था? गोवर्धन राय, गोवर्धन या गोबराधि या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें फ्रेंड्स अगर गोबर की, तो गोबर का पूरा जो नाम था तो आपका गोवर्धन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोबर का पूरा नाम गोवर्धन था। नेक्स्ट सवाल है, होरी के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? जब होरी की मृत्यु हो जाते हैं तो गांव वाले जो उनकी पत्नी धनिया को क्या करने के लिए सलाह देते हैं? होरी की मृत्यु के बाद तो उसे जो है सलाह देते हैं गोदान करने की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसे गोदान करने की सलाह देते हैं और इसी पर जो है गोदान उपन्यास यहाँ पर रचा गया। यानी गोदान की जो रचना नाम है गोदान, तो इसी पर आधारित है कि जब होरी की मृत्यु हो जाती है उसके समय गाँव वाले जो है धनिया से गोदान करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गोदान उपन्यास में कितने सभ्यताओं का वर्णन किया गया है? तो 2 सभ्यताओं का वर्णन किया गया है। गोदान उपन्यास में 2 सभ्यताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, होरी के गाय का नाम क्या था? तो होरी के गाय का नाम था सुंदरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। होरी के गाय का क्या नाम था? सुंदरिया था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, गोदान उपन्यास में जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? गोदान उपन्यास पर जो है जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? राय साहब अमरपाल सिंह। राय साहब अमरपाल सिंह जो है जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र डॉक्टर की भूमिका में है? मेहता, मालती, मिस्टर खन्ना या ओमकारनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालती। गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र है जो डॉक्टर की भूमिका में है? तो मालती जो है डॉक्टर की भूमिका में है। नेक्स्ट सवाल है, नए युग के किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? नए युग का जो किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो गोबर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए युग के किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व गोबर करता है। नेक्स्ट सवाल है, सेमरा गांव में प्रत्येक वर्ष धनुष यज्ञ का उत्सव कौन करवाते हैं? सेमरा गांव पर धनुष यज्ञ का जो उत्सव है यह कौन करवाते हैं? तो राय साहब अमरपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राय साहब अमरपाल सिंह जो है प्रत्येक वर्ष धनुष यज्ञ का उत्सव करवाते हैं। कहाँ पर करवाते हैं? तो सेमरी गाँव पर करवाते हैं। आपको गाँव का नाम भी याद रखना है। बाहर से तितली
तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किस पात्र के लिए कहा गया है? तो मालती के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन मालती के लिए कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, हम लोग तो बैल हैं और जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, यह कथन किसका है? ये जो कथन है किसका है कि हम लोग तो बैल हैं और यहाँ पर जीतने नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पर जोतने होता। यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग है, तो हम लोग तो बैल है और जोतने के लिए ही पैदा हुए हैं, यह कथन जो है किसका है, यानी यह कथन किस पात्र का है? तो ये जो कथन है आपका भोला का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भोला का यह कथन है कि हम लोग तो बैल हैं और जोतने के लिए ही पैदा हुए हैं, यह कथन भोला का है। नेक्स्ट सवाल है, लखनऊ में जूते चप्पल की दुकान किसकी थी लखनऊ पर? तो मिर्जा खुर्शीद की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में जूते चप्पल की दुकान किसकी थी? मिर्जा खुर्शीद की थी। नेक्स्ट सवाल है, प्रोफेसर मेहता किसे एक आदर्श नारी पात्र समझते हैं? प्रोफेसर मेहता तो गोविंदी को। ऑप्शन नंबर 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोफेसर मेहता किसे एक आदर्श नारी पात्र समझते हैं? गोविंदी को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ, जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है, यह किसका कथन है? दाता दीन का, माता दीन का, सिलिया का या होरी का? ये जो कथन है किसका है? तो यहाँ पर माता दीन का कथन है यहाँ पर कि मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ, जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुँह मोड़े वही चमार है, यह कथन माता दीन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज किसने कहा है? तो प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोदान उपन्यास को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज प्रेमचंद ने कहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मालती ने डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से की थी? इंग्लैंड से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या पटना से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। मालती ने डॉक्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से की है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र को रंगा सियार कहा है? तो अमरपाल सिंह को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र को रंगा सियार कहा है? तो अमरपाल सिंह को। नेक्स्ट सवाल है, इस उपन्यास में बुद्धिजीवी व आदर्शवादी चरित्र के रूप में किसे दिखाया गया है? तो मेहता साहब को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि गोदान उपन्यास में बुद्धिजीवी व आदर्शवादी चरित्र के रूप में किसे दिखाया गया है? तो मेहता को दिखाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, होरी को सजा के तौर पर कितना जुर्माना लगाया गया था? होरी को सजा के तौर पर तो 30 मन अनाज का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि होरी को सजा के तौर पर कितना जुर्माना लगाया गया था? तो 30 मन अनाज का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, असंगत की पहचान करें। यहाँ पर आपका 4 कथन दिया हुआ है, आपको असंगत का पहचान करना है। जब अपनी गर्दन दूसरे के पैरों के तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन होरी का है। नेक्स्ट कथन है कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा, यह कथन प्रोफेसर मेहता का है। यह ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है, बहुत जल्द हमारी हस्ती मिट जाने वाली वर्ग की उस दिन का स्वागत करने को मैं तैयार बैठा हूँ, यह कथन राय साहब अमरपाल सिंह का है। ऑप्शन नंबर डी पर कथन दिया हुआ है, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़, गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात, यह झुनिया का कथन है। इस पर जो है चारों कथन में से कौन सा एक कथन है जो असंगत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो कथन है झुनिया का नहीं है कि देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़, यह कथन झुनिया का नहीं है। जबकि जो 3 कथन है ए, बी और सी, ये तीनों कथन सत्य है कि जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों को तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में कुशल है, यह होरी का कथन है। और संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा, यह कथन प्रोफेसर मेहता का, ये भी सत्य कथन है। और बहुत जल्द हमारी हस्ती मिट जाने वाली है, यह कथन जो है राय साहब अमरपाल सिंह का है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दैनिक पत्र बिजली के संपादक कौन थे? ये जो बिजली जो है यह एक प्रकार का दैनिक पत्र है, तो बिजली दैनिक पत्र इनके संपादक कौन थे? तो पंडित ओमकार नाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दैनिक पत्र बिजली के संपादक पंडित ओमकार नाथ थे। नेक्स्ट सवाल है, स्त्रियां नहीं है वे देवी है, दिव्य है वे पुरुष से बहुत श्रेष्ठ और ऊपर है, उपरोक्त कथन किस पात्र का है? ये जो कथन है यह किस पात्र का है? तो प्रोफेसर मेहता का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर मेहता। स्त्रियां नहीं वे देवी है, दिव्य है वे पुरुष से बहुत श्रेष्ठ और ऊपर है, यह कथन प्रोफेसर मेहता का है। नेक्स्ट सवाल है, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक किसे माना जाता है? पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक किसे माना जाता है? राय साहब अमरपाल सिंह, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद या ओंकार नाथ को? तो पूंजीवाद का जो व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है मिस्टर खन्ना को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टर खन्ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
महिला किसान वर्ग प्रतिनिधित्व कौन करती है? महिला किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो यह करती है धनिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महिला किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो धनिया करती है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 47 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और 47 में से आपके कितने सवाल जो है सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।